टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से एक बार फिर देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, कुछ वर्ष पहले तक हमने किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है कि हर किसी की जबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में महिला सशक्तिकरण पर कहते हुए कहा कि आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और क्षेत्र जहां महिलाओं ने अपने नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वो है प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता। मोदी ने कहा कि केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट और पीड़ा हो रही है, उसे बचाने के लिए देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। और खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई और इस हादसे में 4 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है। आग लगने के बाद फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 6 मजदूर जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी फैक्ट्री की ओर लोगों के फंसने की आशंका जाहिर की जा रही है और फैक्ट्री में आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। आसपास के लोगों का कहना है कि उनको धमाकों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। फैक्ट्री में रुक रुक कर धमाके हुए। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नगर पालिका भरवारी की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार रात करीब 8 बजे सीएम योगी की फ्लीट हादसे का शिकार हो गई। इसमें 5 पुलिसकर्मी सहित 13 लोग घायल बताए जा रहे। हादसा उस समय हुआ जब सीएम योगी को एयरपोर्ट से लेकर उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास के लिए निकला था। अर्जुनगंज इलाके में कुत्ते को बचाने के चक्कर में काफिले के आगे चल रही गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसके बाद गाड़ी आपस में टकरा गई और फिर एक डीसीएम को टक्कर मार दी। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी 10 साल में सत्ता में है। G20 समिट जैसे कई बड़े आयोजन हुए, सभी ने ऐसा आयोजनों में देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और हम भी इस बात से खुश होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या देश का सम्मान युवाओं और हमारे पुलिसकर्मियों और छात्रों से नहीं जुड़ा? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहां पीएसयूज में रोजगार मिलता था, वहां आप देखिए बड़े बड़े पीएसओ बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो।
लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। देश में नफरत फैल रही है और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा। भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलतफहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये। और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा ट्रेन हादसा होने से बचा। रेलवे ड्राइवर की बड़ी चूक के चलते कठुआ में उच्ची बस्ती तक एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से भागती रही। इसका पता चलने के बाद उच्ची बस्ती में जाकर ट्रेन को रोका गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो वही 2 मार्च को पीएम मोदी के बेगूसराय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की जमीन पर आ रहे हैं। पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। बिहार सहित पूरे देश में उनकी आवाज गूंजेगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज करौली के दौरे पर है। सीएम के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल करौली पहुंचे, जहां गोठवाल में सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ विधायक हंसराज मीणा, करौली विधायक दर्शन सिंह भी मौजूद थे। क्योंकि इतनी बड़ी योजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना जो है, जिसको 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने लटकाए रखा, 5 साल तक आपसी झगड़े में उलझाए रखा, 5 साल तक गलत नीतियों के कारण उन्होंने इस योजना को जनता के बीच में ले जाने की सोची ही नहीं। उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर स्वीकृति लेकर उसके काम का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। डीपीआर स्टार्ट हो गई, टेंडरिंग का काम प्रारंभ हो गया और वो उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए हमारी सबकी यही मंशा है कि बड़े मन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करें, स्वागत करें। उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक महोदय, पार्टी के सभी पदाधिकारी हम लोग कल रात से इस योजना में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो उत्साह और उमंग है लोगों के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने की, उनको धन्यवाद देने की, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो। देखिए, इस योजना में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने केंद्र में मंत्री के नाते इस योजना को पूर्ण करने में और इस योजना को धरातल पर उतारने में हमारी सरकार की मदद की, वो रहेंगे। उनके साथ हमारे जो राजस्थान के मंत्री हैं इस विभाग के, सुरेश रावत जी, वो रहेंगे। और इस संभाग के नाते हमारे राज्य मंत्री जवाहर मैडम जी रहेंगे और विभिन्न मंत्री और पूरा सिस्टम साथ रहने वाला है, क्योंकि हम जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पर उतारना। और श्री गंगा नहर में आईबी के इनपुट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। 20 वर्षीय अमित कुमार युवक पर आरोप है कि वो गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन डेटा चुराकर विदेशों में बेचता था। आरोपी भारत सरकार से संबंधित आधार कार्ड, पैन कार्ड, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक सहित विदेशी सरकारों को डाटा भी गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन चोरी कर बेचता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक के पास से 5 हार्ड डिस्क, 4 SSD पेन ड्राइव और लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आरोपी के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।